हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर को लेकर के उनके यूजेस के बारे में चर्चा किया है। तो एक एक करके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और उसके आधार पर बनने वाले सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। रूल फर्स्ट में जो हमने स्ट्रक्चर लिया है वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, और उसके बाद इज एम आर, और फिर टू का यूज और वर्ब की बेस फार्म जो होती है उसका यूज किया गया है। अर्थात सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से अगर वह प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईज का यूज होगा, और आई अगर आया हुआ है तो उसके साथ एम का यूज हो जाएगा, और फिर वर्ब की बेस फार्म के पहले टू का यूज होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करके हम किस तरह के वाक्यों को बनाते हैं। एग्जाम्पल्स है, मुझे पढ़ना है। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट है मुझे, और यहाँ पर जो वर्ब है पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है, यहाँ पढ़ना में देखें ना नी ने आ रहा है। तो इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही रखते हैं, और उसके बाद इज एम आर में से किसी एक का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की बेस फार्म के पहले टू लगा लेते हैं। तो मुझे पढ़ना है तो इसको हम लिखेंगे आई, और फिर आई के साथ हो जाएगा एम, आई एम, और फिर हो जाएगा टू रीड, आई एम टू रीड। तो यह हो जाएगा मुझे पढ़ना है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मुझे पढ़ना है यानी कर्ता को काम करना है पढ़ना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वह बाध्य नहीं है कि वह इस काम को करेगा ही। वह स्वतंत्र है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। वह यह कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, अब उसके ऊपर निर्भर है कि वह पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में बाध्यता नहीं होती है, पढ़ने की यहाँ बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं दे रहा है, इसको ख्याल में रखेंगे। दूसरा वाक्य है उसे जाना है। तो उसे जाना है यानी जाना है कहीं, लेकिन यहाँ बाध्यता नहीं है, सिंपल वे में कहा जा रहा है कि उसे जाना है। तो हम इसको बनाएंगे ही इज़ टू गो। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर इज का यूज होगा। यह हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज का यूज कर लेंगे, और वर्ब की बेस फार्म जो जाना है उसके पहले टू लगा लेंगे। तो ही इज़ टू गो, उसे जाना है। अब वह जाएगा कि नहीं जाएगा वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। बस इन वाक्यों से यह सिंपल भाव जो है व्यक्त होता है। तुमको लिखना है तो सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा यू आर, और फिर टू राइट लिख लेंगे। राइट मीन्स लिखना, उसके पहले टू का यूज हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। तो यू आर टू राइट, तुम्हें लिखना है, या तुमको लिखना है। तुम्हें तुमको कोई भी लिख सकते हैं, तुमको लिखना है यू आर टू राइट, तुम्हें लिखना है यू आर टू राइट। मेरे भाई को खेलना है, तो मेरे भाई को खेलना है तो इसको लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, और फिर चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आ जाएगा इज, और खेलना है तो हो जाएगा टू प्ले। माई ब्रदर इज टू प्ले, माई ब्रदर इज टू प्ले, मेरे भाई को खेलना है। लड़कों को आना है तो सब्जेक्ट है द बॉयज, तो यह हो जाएगा द बॉयज, लड़कों को, और चूंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा आर, द बॉयज आर, और यह हो जाएगा टू कम। टू कम मीन्स आना, तो द बॉयज आर टू कम, लड़कों को आना है। छठा वाक्य है माता जी को सोना है, तो मदर, और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज का यूज कर लेंगे, मदर इज, और फिर हो जाएगा टू स्लिप, मदर इज टू स्लिप। फिर है शिक्षक को पढ़ाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर, द टीचर यह सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे इज, द टीचर इज, और फिर हो जाएगा टू टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू टीच, द टीचर इज टू टीच, शिक्षक को पढ़ाना है। शिक्षार्थी को याद करना है,
तो शिक्षार्थी यहाँ पर लिखेंगे, शिक्षार्थी के लिए लिखेंगे द टाट शिक्षार्थी, और इज, चूँकि यह शिक्षार्थी द टाट शिक्षार्थी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यूज हो जाएगा, द टाट इज टू लर्न। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम सिंपल वे में इस तरह के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, और अगर वह पास्ट में टेंस वाक्य है तो उसके साथ वाज या वर का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू का यूज कर लेंगे। तो अब इसको देखें, जैसे उनको वहाँ जाना था, तो उनको वहाँ जाना था यह पास्ट का है, तो उनको का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम लिखेंगे दे। अब चूंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसको साथ लिखेंगे वर। दे वर टू और फिर हो जाएगा गो, टू गो, और फिर वहाँ का हो जाएगा देयर। दे वर टू गो देयर, देवर यह हो जाएगा दे वर टू गो देयर, उनको वहाँ जाना था, उसको किताब पढ़ना था। तो यहाँ पर सब सिंगुलर सब्जेक्ट है ही या शी, उस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो ही, और चूंकि यह पास्ट में है तो ही वाज टू रीड, उसे पढ़ना था। ही वाज टू रीड, उसे पढ़ना था क्या, द बुक। ही वाज टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़ना था। हमें क्रिकेट खेलना था, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा होगा वी, और वी के साथ वर, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, वी वर टू प्ले। जो वर्ब की बेस फॉर्म है प्ले, उसके पहले टू लगा, तो वी वर टू प्ले, और यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट। वी वर टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना था। उसको कहानी पढ़नी थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको, तो यहाँ पर लिख लेंगे ही, और फिर वाज। ही वाज टू रीड, ही वाज टू रीड स्टोरी, ही वाज टू रीड द स्टोरी, उसे कहानी पढ़नी थी। उन्हें फल खरीदने थे, तो इसको हम लिखेंगे दे, मीन्स उन्हें, दे, और यह हो जाएगा वर, दे वर, और उसके बाद खरीदने, हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, वर्ब है जो है वर, और उसके बाद खरीदने, तो हो जाएगा टू बाई। टू बाई, दे वर टू बाई, और यह हो जाएगा फ्रूट्स। दे वर टू बाई फ्रूट्स, उन्हें फल खरीदने थे। पिताजी को टहलना नहीं था, यह निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लिखेंगे फादर, और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट तो यह हो जाएगा वाज। फादर वाज नॉट टू वॉक, फादर वाज नॉट टू वॉक, पिताजी को टहलना नहीं था। हमें उपन्यास नहीं लिखना था, तो इसको लिखेंगे हमें उपन्यास नहीं लिखना था, तो यहाँ हो जाएगा वी, और सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा वर, तो वी वर नॉट, और फिर हो जाएगा टू राइट लिखना द नावल, उपन्यास। तो वी वर नॉट टू राइट द नावल, हमें उपन्यास नहीं लिखना था। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता को अंगूठी खरीदनी थी, तो सब्जेक्ट हमारा है सीता, और सीता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो लिख लेंगे वाज। सीता वाज टू बाय, सीता वाज टू बाय द रिंग, सीता को अंगूठी खरीदनी थी। तो इस तरह से पास्ट सेंटेंसेज में इस स्ट्रक्चर का यूज करके, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद वाज वर्ब में से किसी एक का, और क्रिया की बेस फॉर्म के पहले टू को लगा करके इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को आसानी से बना सकते हैं। मैं कार खरीदने वाला हूँ, वह घड़ी बेचने वाला है, वह नाचने वाली है, तुम पेड़ काटने वाले थे। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज यह बताते हैं कि कोई काम निकट भविष्य में होने वाला है। तो इस तरह के वाक्यों को हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज या एम और या आर प्रेजेंट के लिए, और अगर पास्ट है तो वाज और फिर वर, इस यह यूज करेंगे।
और फिर यहाँ पर लिखेंगे गोइंग टू। यहाँ पर यूज करेंगे हम गोइंग टू। कोई काम जब निकट भविष्य में होने वाला होता है, योजना होती है प्लानिंग की, तो वहाँ गोइंग टू का यूज करते हैं, गोइंग टू, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर लिया जाता है। जैसे मैं कार खरीदने वाला हूँ, यानी मेरी भविष्य की यह योजना है कि मैं निकट भविष्य में कार खरीदने वाला हूँ यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे आई एम गोइंग टू बाई अ कार। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, यह भाव यहाँ नहीं है। यह भाव यह है कि मैं निकट भविष्य में कार खरीदने वाला हूँ, यानी मेरी निकट भविष्य में कार खरीदने की प्लानिंग में है, योजना में है। तो आई एम गोइंग, यहाँ सारी आई रहेगा। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, वह घड़ी बेचने वाला है, यानी उसकी प्लानिंग है कि वह घड़ी बेचेगा। तो ही इज, और यह हो जाएगा गोइंग, ही इज गोइंग टू सेल, ही इज गोइंग टू सेल द वॉच, वह घड़ी बेचने वाला है। फिर देखें, वह नाचने वाली है, शी इज गोइंग टू डांस, यह हो जाएगा शी इज गोइंग टू डांस, वह नाचने वाली है। तुम पेड़ काटने वाले थे, इसको लिखेंगे यू वर गोइंग टू कट द ट्रीज, तुम पेड़ काटने वाले थे। खिलाड़ी घर बेचने वाला था, तो इसको लिखेंगे द प्लेयर वाज गोइंग टू सेल द हाउस, खिलाड़ी घर बेचने वाला था। वे मछली पकड़ने वाले हैं, तो इसको लिखेंगे दे आर गोइंग टू सेल फिश, वे मछली बेचने, सेल नहीं रहेगा, कैच रहेगा, दे आर गोइंग टू कैच फिश। माली फूल नहीं तोड़ने वाला है, तो इसको लिखेंगे द गार्डनर इज गोइंग टू प्लक, फूल तोड़ने के लिए प्लक यूज करते हैं। द गार्डनर इज गोइंग टू प्लक फ्लावर्स, द गार्डनर इज गोइंग टू प्लक फ्लावर्स। माली फूल नहीं तोड़ने वाला है, मैं कहानी नहीं पढ़ने वाला हूँ, इसको लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू रीड अ स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू रीड अ स्टोरी। पुलिस चोर को गिरफ्तार करने वाली थी, तो इसको लिखेंगे द पुलिस was going to arrest the, और यह हो जाएगा thief, चोर को। द पुलिस was going to arrest the thief, पुलिस चोर को गिरफ्तार करने वाली थी। तो इस तरह से निकट भविष्य में अगर कोई योजना है और उसमें वाला वाली आया हुआ है, तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करके भी सेंटेंसेस को बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे स्ट्रक्चर की, और इस चौथे स्ट्रक्चर में यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और हैड का, और उसके बाद टू और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का। तो इस तरह के सेंटेंसेस से यह स्पष्ट होता है कि काम को ज़बरदस्ती करना पड़ता है, कर्ता को
कर्ता को उस काम को करने का मन हो या न हो, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस यह बताते हैं कि कर्ता को बाध्य हो करके उस काम को करना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इस तरह के वाक्यों में जो आता है वह पढ़ना पढ़ता है जरूर आता है, पढ़ता है, पढ़ता था, इस तरह का वर्ड जो है इन हिंदी वाक्यों में आएगा, तो वह बताएगा कि कर्ता को बाध्य हो करके ज़बरदस्ती उस काम को करना पड़ता है। तो जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे आई, और यहाँ पर हो जाएगा हैव, आई के साथ हैव, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरा मन पढ़ने का हो या न हो, लेकिन दबाव में बाध्य होकर के मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। लड़कों को खेलना पड़ता था, द बॉयज हैड टू प्ले, द बॉयज, और यहाँ पर हो जाएगा हैड, पढ़ता था, इसके लिए पढ़ता था, तो द बॉयज हैड टू प्ले, लड़कों को खेलना पड़ता था। उसे आना पड़ता है, तो ही हैज़ टू कम, यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ टू कम, ही हैज़ टू कम, उसे आना पड़ता है, ही हैज़ टू कम, उसे आना पड़ता है। राधा को नाचना पड़ता है, तो यहाँ भी पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे राधा हैज़ टू डांस, राधा को नाचना पड़ता है, उसका मन हो या न हो, लेकिन उसे ज़बरदस्ती नाचना पड़ता है, बाध्य होकर के नाचना पड़ता है। उसे पतंग उड़ाना पड़ता था, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड टू फ्लाई, ही हैड टू फ्लाई काइट, ही हैड टू फ्लाई काइट, उसे पतंग उड़ाना पड़ता था, उसे पत्र लिखना पड़ा। अब यहाँ पर देखा पढ़ता था की जगह पड़ा हुआ, तो उसे पत्र लिखना पड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड टू राइट अ लेटर, ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा। चपरासी को घंटी बजाना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्यून, चपरासी को घंटी बजाना पड़ता है, द प्यून, और फिर हो जाएगा हैज टू रिंग द बेल, द प्यून हैज टू रिंग द बेल, चपरासी को घंटी बजाना पड़ता है। शिक्षक को यहाँ रहना पड़ता है, तो यह हो जाएगा द टीचर हैज़ टू, और उसके बाद हो जाएगा टू लिव हियर, द टीचर हैज़ टू लिव हियर, शिक्षक को यहाँ रहना पड़ता है और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैड टू मूव फॉरवर्ड, उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेज ये अब बताते हैं कि कर्ता को किसी काम को करने का मन हो या न मन हो, उसे बाध्य होकर के करना पड़ा। अब स्ट्रक्चर आई एम टू गो मुझे जाना है, और आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ता है, यही अंतर है। आई एम टू गो सामान्य भाव में है कि कर्ता के करने के ऊपर है कि वह जाए या न जाए, वह जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और आई हैव टू गो यानी मुझे जाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती मुझे जाना ही पड़ता है। पांचवें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पांचवें स्ट्रक्चर में इस तरह के भी वाक्यों से यह बोध होता है कि हमें काम में जो है कार्य क्या है, हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है, और इसमें जो कार्य करना पड़ता है वह भविष्य में यानी फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो जैसे उसे आना पड़ेगा, तो यहाँ पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे इस तरह के आएंगे। तो इस तरह के बाध्यकारी सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में विल या शैल के साथ हैव का यूज़ करके बनाते हैं। तो विल या हैव का यूज करके भी हम बना लेंगे। जैसे उसे आना पड़ेगा, तो उसे लिखेंगे ही, और ही के साथ लिखेंगे विल हैव, ही विल हैव, और तब कम जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के पहले टू का यूज कर लेंगे। तो ही विल हैव टू कम, उसे आना पड़ेगा, यानी उसका मन भी नहीं रहेगा तो भी उसे ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, चाहे उसका मन हो चाहे न हो, तो उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू
कम। तुमको सड़क पर दौड़ना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे यू विल हैव टू रन ऑन द रोड। यू विल हैव टू रन ऑन द रोड। तुम्हें सड़क पर दौड़ना पड़ेगा, यानी तुमको सड़क पर दौड़ना पड़ेगा। लड़कों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। तो द बॉयज लड़कों को, यह हो जाएगा द बॉयज लड़कों को विल हैव टू आंसर, यह वर्ब है टू आंसर। द बॉयज विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लड़कों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। नमिता को यहाँ नहीं सोना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे नमिता विल, अब इसके बाद नॉट लगा लेंगे, विल नॉट हैव टू स्लीप हियर। नमिता विल नॉट हैव टू स्लीप हियर। नमिता को यहाँ नहीं सोना पड़ेगा। तुम्हारे भाई को काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे योर ब्रदर विल हैव टू वर्क। योर ब्रदर विल हैव टू वर्क। तुम्हारे भाई को काम करना पड़ेगा। हमें कहानी याद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और पड़ेगा के लिए शैल हैव। वी शैल हैव टू लर्न द स्टोरी। वी शैल हैव टू लर्न द स्टोरी। हमें कहानी याद करना पड़ेगा। उनको पत्र नहीं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दे और विल नॉट हैव, दे विल और उसके बाद नॉट। दे विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। उनको पत्र नहीं लिखना पड़ेगा। फिर है क्या उसे वहाँ खेलना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर विल का यूज पहले कर लेंगे। विल ही हैव टू प्ले देयर। क्या उसे वहाँ खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से 5 स्ट्रक्चर का यूज करके हमने आपको हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस प्रकार के वाक्यों को, इसके बारे में हमने चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रही। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएँ।